सो हेलो एंड वेलकम गाइस, जाट एस्पिरेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे लास्ट वीडियो पे एमपीएससी से रिलेटेड जो मैंने डाली थी। तो मुझे लगा कि एक कमेंट बहुत आ रहा था जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि सेंटर बहुत ज़्यादा दूर दिए गए हैं। मेरा खुद का 200 किलोमीटर दूर है, पर वो मेरी चॉइस से मिला है मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने चॉइस डाला था उसके हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से सेंटर नहीं मिला है। तो अब अभी क्या है ना, लोगों को ये हो रहा है कि यार अब इतना दूर सेंटर दे दिया तो कैसे जाएं या ना जाएं एग्ज़ाम देने। उसमें भी बहुत डाउट है कि अब किसी का 700 किलोमीटर दूर आ गया, किसी का 500, तो थोड़ा सा तो लगता है ना इतनी दूर जाना। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि हाँ हम मतलब अगर आपके अंदर है कि हाँ आपने फॉर्म अगर आपने भरा है, जैसे मैं हूँ, मेरे को पता था मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं वो एग्ज़ाम का पढ़ पाऊँगी, लेकिन मैंने फिर भी फॉर्म भरा क्योंकि एक आपके अंदर की एक वो फीलिंग होती है कि आपको ये जॉब एग्ज़ाम देना है। कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ का थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होता है, मतलब अंदर से होता है ना। या फिर जिसको इंटरेस्ट नहीं होता वो फॉर्म ही नहीं भरता, लेकिन आपने फॉर्म भरा है मतलब आप चाहते हो कि आप वो एग्ज़ाम दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि फिर मैंने पहले भी कहा कि 8 साल बाद, बहुत टाइम होता है 8 साल, उसके बाद एक वैकेंसी आना, उसमें आपने फॉर्म भरा, जो भी सोच के भरा, लेकिन भरा ना। तो अब एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन की बात है और थोड़ा सा दूर की बात है, एग्ज़ाम दे आइए। जो भी लोगों को ऐसा डाउट आ रहा है कि अभी नहीं दें तो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर बहुत ऐसा अर्जेंट कुछ ना हो कि नहीं मतलब जा ही नहीं सकते तो मत जाओ। बट अगर आप जा सकते हो थोड़ा सा भी कैसे भी करके तो फिर चले जाओ। थोड़ा गर्ल्स को ज़्यादा दिक्कत होती है आने जाने में दूर, थोड़ा अगर कहीं ऐसे सेंटर आ जाता है, बट बॉयज़ को तो थोड़ा बहुत चल ही जाता है। तो देख लो, कर लो एडजस्ट, दे दो एग्ज़ाम एक दिन की बात है, कुछ घंटे की बात है, क्या पता। अभी एग्ज़ाम का कुछ बोल भी नहीं सकते कैसा आएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता ना, अभी हुआ ही नहीं है। तो कोई कैसे ही जज कर सकता है कि इजी आएगा या ऐसा आएगा, ये वाला पोर्शन इतना रहेगा, एमपीजी कितना आएगा, ये जो भी है इतना आएगा, तो कुछ भी हो सकता है। सो टैलेंटेड तो आप हैं ही, आप किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ ही रहे होंगे। अगर आपने फॉर्म भरा है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम दो यार, एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत दूर दूर से एग्ज़ाम देने आते हैं, तो हम तो फिर भी आसपास ज़्यादा दूर भी नहीं, मतलब है तो एमपी में ही ना, एमपी से बाहर तो नहीं है ना, वरना लोगों के सेंटर तो कितनी दूर दूर रह जाते हैं। सो देना चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है सबको एग्ज़ाम देना चाहिए। अब बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, पर अगर फॉर्म भरा है तो दे दो यार एग्ज़ाम। किसी भी चीज़ का ना टेंशन नहीं लेना चाहिए। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, एक्सपीरियंस होगा हर चीज़ का। फेल होने का भी एक अपना एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, अब मुझे ही देख लो, मैं खुद सोचती हूँ कभी कभी कि मेरे को इतना टाइम हो गया है एग्ज़ाम देते देते, पढ़ाई करते करते। लोगों को ऐसा लगता है कि इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो तो आपके एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप फेल हो या आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप फेल हो। नहीं, आपके पास वो एक्सपीरियंस है जो उन लोगों के पास नहीं है, जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मतलब एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं तो अपने बारे में अच्छा सोचने से मत रोको खुद को। किसी की बातों में नहीं आने का, बढ़िया मस्त खुश रहने का। और वो तो आपने सुना ही होगा कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो अगर हम घर से निकले हैं तो कभी ना कभी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो एमपीएससी ना सही कुछ और सही, कुछ और ना सही तो कुछ और सही, बट कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे जीवन में। सो अपने ऊपर विश्वास रखिए और एग्ज़ाम देने चाहिए बढ़िया खुशी खुशी। और अब मिलते हैं 15 या 16 को रिव्यू के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को। लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा बच्चे शोर कर रहे हैं, आंगनवाड़ी है पास में, सो इग्नोर करिएगा।